उधर उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में जिस जज ने पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, उन जज का तबादला कर दिया गया। उनके तबादले की खबर मिलने के बाद वकील भड़क गए। कुछ रोज पहले जज विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली लगने के मामले में सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और वकीलों ने दावा किया कि उनके उसी फैसले के बाद उनका तबादला कर दिया गया। सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का संभल से ट्रांसफर होने के बाद वकील भड़क गए। विरोध जताने के लिए वकीलों ने संभल कोर्ट में प्रदर्शन भी किया और जज विभांशु सुधीर का तबादला रद्द करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। उसमें गोली लगने से 4 लोगों की जान चली गई थी और हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। हिंसा के दौरान अनुज चौधरी संभल में सीओ यानी सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। हिंसा के करीब 3 महीने बाद 6 फरवरी 2025 को संभल के नखासा थाना इलाके में रहने वाले यामीन नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि संभल हिंसा के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई थी। उस याचिका में उन्होंने अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए जज विभांशु सुधीर ने सभी पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले के ठीक 11 दिन बाद जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। न सिर्फ तबादला कर दिया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन पद पर सुल्तानपुर भेज दिया गया। इसी वजह से वकीलों ने इस पर सवाल उठाए। जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है और प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी, ये असहनीय है। विभांशु सुधीर की जगह चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को प्रमोशन देकर उन्हें संभल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया गया। आदित्य सिंह ने ही संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था।